हर साल बताते हैं, ये चाहते हैं कि आप मुक्त हो जाओ। मुक्त होने का अर्थ, जो कुछ भी होता तुम्हें दिखता है, इसके प्रभाव का बंधन इस न रहे। ये न रहेगा, यह चिंता ही बंधन है। ये मिल जाए, यह कामना बंधन है। ये मेरे पास नहीं है, हो जाए। संसार का ही बंधन है, संसार ही बंधन है। बंधन के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार का प्रभाव, संसार से जो प्रभावित होते हो वो ना हो। या यूं समझ लो कि मैं प्रभावित होता ही नहीं हूं, इसका मुझ पर कोई प्रभाव है ही नहीं। प्रभाव भी मेरी मात्र प्रतीति है। प्रभावित होने के दो अर्थ होते हैं। स्वप्न में मैं मर गया था, मुझे ये दुख हुआ, ये प्रभावित होना है। यही ना प्रभावित हो गए। असल में प्रभाव दो ही है, या तो सुख या दुख। कुछ मिलने से प्रभावित होते हो, क्या अर्थ है? सुखी होते हो। लड़का हुआ, शादी हुई, धनी हुए, चुनाव जीते, कोई पद मिला, सम्मान मिला, प्यार मिला, खुश हुए। यही तो है, प्रभावित हो गए। आपको जो नहीं करना वो भी प्रशंसा करके कराया जा सकता है। जिनके जेब से कौड़ी नहीं निकले, आप सूचना होती हो, प्रशंसा होती हो, तो 1 रुपये वाले से 10 निकल आते। प्रभावित होता है मन, और मन का ना हो तो भी प्रभावित होते हो, दुखी हो जाते हो। तुम चाहते हो मुझे धन मिले, नहीं मिला। तुम चाहते हो मुझे सम्मान मिले, नहीं मिला। तुम चाहते हो शरीर बना रहे, न रहने की स्थिति आ जाए तो आप प्रभावित होते हो। प्रभावित होने का हेतु है आत्मा का अज्ञान। ध्यान रखो, आत्मा मेरे कहने की शैली बदलती जाती है थोड़ी थोड़ी, बाकी बातें वही हैं जो मैंने 20 साल 10 साल पहले कही है, पर कहने का ढंग और स्तर बदलता है। उसी में थोड़ी सूक्ष्मता आती जाती है। पहले मैं समझता था सब कारीगर कारीगर हैं, पर 100 रुपए का मिलता है, 500 का भी कारीगर मिलता है। मूर्ति लेने जाओ तो मूर्ति संतों की बनवाओ, गुरुओं की बनवाओ, वो 1 लाख की भी मिलती है, 5-5 लाख की। एक भगवान शिव की मूर्ति वो उस समय कहता था 8 लाख की दूंगा। हमने सोचा इसमें क्या, और बहुत अच्छी बनी थी, बस वो बहुत अच्छी के कारण। वो बनाने वाला जरूर बनाने का। इसी तरह चाहे वो वक्ता किसी तरह के हों, एक वक्ता फ्री चला आता है, एक को दहेज देवे तब आता है, एक को बहुत रुपया देने पड़ते हैं, और कई को तुम दे के दुखी होते हो, कई को देने का मन करता है। सब मजदूर एक जैसे नहीं, सब मिस्त्री एक जैसे नहीं, सब डॉक्टर एक जैसे नहीं। एक डॉक्टर के पास कई बार यदि रोग गहरा हो तो फ्री भी नहीं जाओगे। कई अस्पतालों में हम फ्री भी दवा दे तो नहीं जाएंगे, और कई अस्पतालों में बहुत रुपया देके जाते हैं। कुछ तो फर्क होगा। ये इतने उदाहरण इसलिए दिए कि वही डॉक्टर जब पहले था तो कम रुपए में इलाज करता, तो वही ज्यादा लेने लगता है। जरूर कुछ उसमें विशेषता आती जाती है। तो आप हर साल सुनते हैं, हम हर साल सुनाते हैं, पर हमें स्वयं मालूम पड़ता है कि ये बात पहले जब कहते थे तो कैसे, अब कैसे कहते हैं।
तो प्रभावित होते हो, क्यों होते हो? क्योंकि तुम आत्मा को न जानकर तुम शरीर और मन मान रहे हो। और जब आप शरीर अपने को मान लोगे तो शरीर के धर्म तुम्हें अपने लगने लगेंगे। इसको अन्योन्याध्यास बोलते हैं। और अन्योन्याध्यास भी दो तरह का होता है, धर्म सहित धर्मी का अध्यास, केवल धर्माध्यास। धर्माध्यास, धर्म का अध्यास, धार्मिक और धर्म दोनों का अध्यास। तो शरीर मैं हूं, ये है धर्मी। मृत्यु, बुढ़ापा, ये किसके धर्म हैं? शरीर के। गोरा काला, स्त्री पुरुष, ये है धर्म शरीर के हैं। तो मैं बूढ़ा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, ये धर्म शरीर के, पर मुझे अपने लगते हैं। ये धर्माध्यास है। लंबा चौड़ा मोटा, ये धर्माध्यास है। तो धर्म का भी अध्यास है, तभी धर्मी का है। शरीर आप हैं तो शरीर के धर्म आपके हो गए। जैसे पहले बोलता हूं, समझा चुका हूं कि जब तुम्हारी शादी हुई, स्त्रियों की जब शादी हुई किसी लड़के से, तो लड़का इनका हो गया। तो लड़के के जितने परिवार के संबंधी हैं वो भी तुम्हारे संबंधी हो गए। केवल लड़का ही नहीं हुआ तुम्हारा। आज के जमाने में जरा गड़बड़ है, लड़का ही भर अपना होता है, परिवार नहीं। इसी तरह से पहले लड़की जिस परिवार की आती थी, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका पिता, सब तुम्हारे लगने लगते थे। अब तो लगता है, और लड़की अपनी लगती है तो बाकी सब अपने लगते। आजकल और एक अंधेर है कि लड़की भी पूरी अपनी नहीं बना पाते, बहू अपनी नहीं मानते। इसीलिए एक दीवालों में कई जगह लिखा रहता है ना, दुल्हन ही दहेज है। पर कई जगह उल्टा लिखना चाहिए, दहेज ही दुल्हन है। दहेज नहीं तो दुल्हन भी नहीं। दुल्हन को जला देते हैं, दुल्हन को मार देते हैं। माने दुल्हन की उतनी जरूरत नहीं जितना दहेज की। तो शरीर और शरीर के धर्म दोनों तुम हो। ये धर्म सहित धर्मी का अध्यास है। इसकी मृत्यु तुम्हारी मृत्यु। ये देखो, अभी अभी किसी ने पूछा है, अंदाज तो मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत कम लोग हैं जो बांदा में पूछते हैं। प्रश्न पूछने वाले, स्वाध्याय करने वाले खत्म होते जा रहे हैं। सब हल्की फुल्की बातें हैं। पर पूछा है, विश्व के अधिसंख्य लोग एवं धर्म, बहुत लोग और बहुत धर्म, जो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। जो धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते, जो धर्म, व्यक्ति नहीं, जो धर्म के अवलंबी पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते, वह नरक स्वर्ग स्वीकार करते हैं और शरीरांत के बाद रूह जीव रहता है, ये स्वीकार करते हैं। और उसी के कारण वो अपना भविष्य में जैविक अस्तित्व रहता है। अजीव जब भोगेगा, चाहे नरक में चाहे कहीं, कोई वासना में लोक होगा जरूर, तभी भोगेगा। स्वर्ग भोगे, नरक भोगे। तो जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते, वो भी नरक स्वर्ग मानते हैं। और जो लोग नरक स्वर्ग भी नहीं मानते, पुनर्जन्म भी नहीं मानते, वो बहुसंख्य लोग, अधिसंख्य लोग, वो एक जन्म मानते हैं। और जो एक जन्म नहीं मानेगा तो वो बात करने ही ना आएगा, वो प्रश्न ही नहीं करेगा। कम से कम यह जन्म तो उसका हुआ ही है।
आगे जन्म न होगा, नरक न होगा, पर इस जन्म में देह है, इस जन्म में दुख है, सुख है, मौज मस्ती है, सुखी होने की कोशिश है। जो ईश्वर को भी नहीं मानते, धर्म को भी नहीं मानते, दूसरा जन्म नहीं मानते, नरक स्वर्ग भी नहीं मानते, वो लोग भी सुख दुख मानते हैं और सुख पाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, बलात्कार करते हैं। मान लो तुम्हारा आदमी ठीक हो, उसके लिए बकरे को बलि चढ़ा दो देवी मैया के, तो एक बकरे की हत्या की अपने घर के बकरे को बचाने के लिए। वो बकरा ही है वो हमारे लिए, वो आदमी नहीं है, बकरा है, पर वो तुम्हारा बकरा है। उस बकरे से तुम्हारी ममता है। तो कोई दुनिया को झूठ मानता है नहीं मानता है, वो बात नंबर 2 में है, वो भी कभी बताएंगे। पर अभी ये बताते हैं अपने सुखी होने का लालच, अपने जीते रहने का, क्योंकि उनको जगत फिर मिले, मर न जाए, बने रह जाए। अपने बने रहने के लिए दूसरे का मर जाना, अपने या अपनों के। अपने बने रहने के लिए सांप को मार डाला, तुम वहीं रहते थे जहां सांप रोज निकलता था, तो कुछ दिनों के बाद क्या किया आपने? जहां तुम रहते थे जंगल में या घर में, वहां सांप रोज निकलता था, तो अपन ने क्या किया? अपन मर गए या उसको मारा? हाँ, वो हमें काटे हम मरे, इस शंका से पहले ही निपटा दिया। ऐसे ही यदि कोई हमें मारने का सांप, आदमी की शक्ल का सांप यदि हमारे मारने की सोचता हो, हमें शंका हो जाए, तो अपन कोशिश करेंगे कि किसी सांप को मार दो। यही तो होता है दुश्मनी में, और क्या होता है? हम न मर जाएं इसके लिए, और हम मर सकते हैं, मर जाएंगे। सांप को मार डालें, दुश्मन को मार डालें, सब विरोधियों को मार डालें, पर एक विरोधी तुम्हारा है। क्योंकि नेचर से तुम्हारा शरीर न रहने को मार डालो तब भी मरोगे, इसलिए तुम बचने में सफल न होगे, इसलिए किसी की हत्या व्यर्थ है। पहली बात, तुम हत्या करके बच जाते ना, तो मैं हाथ उठाता हूं, कह देता मार डालो। पर मुझे मालूम है आज उसे मारोगे, थोड़े दिन बाद तुम मर जाओगे, तो आखिर मारने का काम ही क्यों किया? और अभी सुखी होने के लिए मनमानी करोगे, पाप न कहो। अभी सुखी रहने के लिए साथी को दुख दोगे, पत्नी को दोगे, पति को दोगे, नौकर को दोगे, दुश्मन को दोगे। अपनी सुखी रहने के लिए सुख के लालच में किसी को दुख दोगे, अपने जीतने के लिए किसी को हराओगे, देश के लिए नहीं। जरा ध्यान रखना, देश को आज हमने बहुत बोर्ड पढ़े, सबकी यही इच्छा है कि बांदा को क्या बनाना है? बांदा को बहुत हमारा परम कर्तव्य है, हमारी ये इच्छा है। सारे नेताओं की यही इच्छा है कि भारत को बहुत ऊंचा ले जाना, बांदा की नहीं। मैं थोड़ा कहता हूं कि वो कोशिश नहीं करते, पर यदि आपकी इच्छा है कि सबको हम सुखी करना चाहते हैं, तो तुम अपनों को दुखी करते हो कि नहीं? बांदा छोड़ो, यदि उन नेताओं के घर वालों से पूछ लें तो कई वही दुखी होंगे। और तो छोड़ो नेता, क्या हमारे चेले हमसे दुखी हो जाते हैं, देना भी नहीं चाहते तब भी दुखी हो जाते हैं, और कभी कभी उन्हीं के भले के लिए दुख देते हैं। जैसे पत्नियों के हित के लिए पति,
पतियों की शराब छुड़ाने के लिए पत्नियां हमसे मंत्र सुनने आती, जल पढ़ा के ले जाती। अब पति से कहो छोड़ दो तो कहते छोड़ दूंगा तो मैं जी ना सकूंगा, इसलिए मुझे पी के मरने दो, छोड़ के नहीं मरना। अभी अभी जहां से आए हैं वहां भी एक सिंधी परिवार में ऐसे ही पत्नी हमसे अलग कहती है डर के, जैसे गऊ कहते हैं ना, गऊ गऊ कसाई से डरती है, ऐसे कई पत्नियां अपने खसम से डरती है। वो भी कसाई से कम थोड़ी हैं। यदि जान जाए स्वामी परमानंद को शिकायत की है तो खैर नहीं। आप जरा मन को समझें तो, हम भले के नाम से सता रहे हैं। कई लोग ये भी कहेंगे जी गाय पशु योनि में है, उसको काट देंगे तो स्वर्ग चली जाएगी। कई बकरों को भी स्वर्ग पहुंचा रहे हैं पशु योनि से। सांप को मार दिया, कहते वो कीड़े मकोड़े की योनि से छुट्टी हो गई, अब स्वामी अगले जन्म में स्वामी परमानंद बनेगा। बड़े पुण्य करने वाले लोग। मनुष्य अपनी जबान के लिए क्या कर रहा है? केवल अपने को। और तुम नींद में कहां हो? नींद में तुम्हारा मन न था, नींद में तुम्हें देह नहीं था, देह में तुम्हारे पास कुछ नहीं था, पर कौन सा दुख था तुम्हें? यदि आप भर न हो, ये आपका अहंकार न हो, आपका अहंकार, आत्मा बनी रहे, आत्मा को कोई दुख नहीं, आपका अहंकार। क्योंकि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये 8 चीजें प्रकृति की हैं। हमारे पास भी ये पंचभूतों का शरीर है, बुद्धि मन अहंकार है। जब हम जागे होते ये रहते हैं। तो चलो दर्द आदि हो कोई नहीं, पर ये समझ लें कि ये वास्तविक नहीं है, ये मैं नहीं हूं, तो ये बाधित हो जाएंगे। बाधिता अहंकार, बाधितानुवृत्ति। ज्ञानी का अहंकार झूठा हो जाता है, बाधित होता है, फिर भी काम के लिए बना रहता है। जैसे सोने को या मिट्टी को पहचानने वाला घड़े को बनावटी समझता है, सत्य उसमें मिट्टी है, मृत्यु के तेव सत्यम, पर पानी भर सकता है। मिट्टी समझने वाला घड़ा अपने को पानी भर सकता है, काम आ सकता है, पर घड़ा न रहने पर, देखो बाधित होने पर और न रहने में फर्क है। मिथ्यात्व निश्चय के बाद घड़ा काम आ सकता है, पर फोड़ देने के बाद घड़ा काम नहीं आ सकता। फर्क समझ लें। शरीर का मिथ्यात्व, अहंकार का मिथ्यात्व सिद्ध होने पर व्यवहारिक कर्तव्य करते हुए भी तुम जब याद करोगे सत्य की, मुक्त पाओगे। याद मात्र से परमात्मा की याद ही मुक्ति है, परमात्मा की स्मृति मुक्ति है, संसार की स्मृति नहीं। बड़ा फर्क है, धीरे धीरे समझोगे। संसार की याद आने पर 3 अवस्थाएं, या तो वो दूर है तो याद करोगे, या तो मर गया है तो याद करोगे, या तो भूतकाल है, या दूर देश में है तो याद करोगे। तुम बाजार में हो या बाहर हो, तुम्हें धन की याद आ गई, प्रिय वस्तु की याद आ गई, बेटे की याद आ गई, मायके में पत्नी है, तुम मलेटरी में हो, तुम्हारी पत्नी घर में है, याद आ गई। याद तो रहते हुए यदि पास न हो तो याद बेचैन करती है। मलेटरी वाले का मन करेगा छुट्टी ले लूं, तुम्हारा मन करेगा ससुराल से पत्नी को बुला लूं, और नहीं तो तुम तुलसीदास की तरह तुम ही चले जाओ। हाँ, चैन नहीं पड़ी, याद बेचैन करती है। और यदि परमात्मा की याद भी बेचैन करती है ना, याद कह रहा हूं,
तो अभी परमात्मा को नहीं जानते, क्योंकि परमात्मा ही एक है कि याद के बाद सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। कारण परमात्मा कोई वहां रहता, मुझे याद आता, मैं तड़पता। मैं बूढ़ा हो गया, परमात्मा मेरी जवानी होता तो न रहने का मुझे खेद होता। परमात्मा न रहा होता, मैं याद करके दुखी होता, रोता। जैसे पत्नी के न रहने पर या पति के न रहने पर पत्नी रोती है। याद तो आती है, पर अब कहां से आ जाए? क्या परमात्मा मर जाने वाला कोई पति है, या दूर चले जाने वाला, मायके या ससुराल चले जाने वाला कोई पति है, या बिछुड़ जाने वाला बेटा या कोई बाप है? भगवान तुम्हारी आत्मा है, इसलिए या तो तुम नहीं जानते हो और याद नहीं आती, या जानते हो और याद आई तो उसे पाना नहीं हो, तो प्राप्त ही मिलता है जब मिलता है, अप्राप्त कभी नहीं होता। परमात्मा की जो याद कर रहे हैं वो अभी अज्ञानी भगत हैं। जरा ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना। अज्ञानी भगत भगवान की याद करके तड़पता है। अभी एक गीत सुन रहे थे ना कि तुम क्यों नहीं आते, आपको बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है सुन के, लेकिन याद आवे तो रोगे। याद आने में भी क्या होना, और पूरी लाइनें विचार लायक है। जो भगवान दिखता है फिर चला जाता है, याद आता है तो याद में भी बेचैनी होती है। याद आने में ही लगा कि क्यों नहीं आते हो। याद भी आते हो पर सामने नहीं आते हो। याद आए और सामने ना आए, यही तो दुख है। पैसे की याद आए और जेब में है नहीं, याद दुखदाई है। और जिसकी याद दुखदाई हो, क्यों? राम नाम सुखदाई भजो रे मन। राम राम तो सुखदाई है, दुखदाई नहीं। जिसकी याद दुखदाई हो परमात्मा नहीं है, कोई संसारी वस्तु होगी। यदि राम व्यक्ति है तो भी याद दुखदाई है। यदि राम परमात्मा है, तुम्हारे अंतर हैं, व्यापक हैं, तो उनकी याद सुखदाई है। वैद का अभाव भी दुख देगा मृत्यु के समय। वैद का अभाव, दवा का अभाव दुख देगा, पर मृत्यु हो रही हो, परमात्मा की याद आ जाए तो मृत्यु भी दुखद नहीं रहेगी, सुख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी याद मृत्यु के पार है। उसकी याद मौत नहीं, बल्कि शरीर की याद में मौत है। परमात्मा की याद में अमृत है। कब करोगे, कब समझोगे? हमारा समय बर्बाद करना बंद करोगे कि नहीं? हम तो वही चाहते हैं जिसकी याद मृत्यु को झूठा कर दे। तुम यदि जानते हो अपने को तो तुम मर रहे हो ये सोच नहीं सकते। मर रहे हो देह की याद करके, दुखी सुखी हो रहे हो विषयों की याद करके, और बदल रहे हो अंतःकरण के धर्म को अपना स्वरूप मानकर। अन्यथा न तुम विकारी हो, न मृत्यु को प्राप्त होते हो, न दुख तुम्हारा स्वभाव है। इसीलिए हम राम को छोड़ सकते हैं, जरा समझ लेना। हम किसी के राम को छोड़ सकते हैं, किसी के श्याम को छोड़ सकते हैं, और कोई दिखने वाले गुरु को भी छोड़ सकते हैं। उसको छोड़ना पड़ सकता है, पर एक बात कह सकते हैं, हम परमात्मा का स्मरण छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वही हमारा जीवन है, बाकी हम मृत्यु। यदि कोई, और यदि राम और श्याम का फर्क ना होता तो लड़ाई काहे को होती? राम वाले शिव को नहीं, शिव वाले राम को नहीं मानते। यदि मैंने कह दिया तो तुम चिढ़ मत जाना। एक समय राम के भगत शिव को नहीं मानते थे, अभी भी शिव के भगत राम को नहीं मानते थे।
उसको काफी नजदीक लाने के लिए गोस्वामी जी को मेहनत करनी पड़ी। आज भी अभी साकार निराकार का झगड़ा है। और मैं तुमको फिर कहता हूं, यदि मुझे जो दिख रहा हूं, बिना जाने भगवान मानते हो, बिना जाने मैं मान लो भगवान हूं। कई गुरुदेव भगवान बोलते भी हैं, पर गुरुदेव भगवान कहने वाले भी संशय विपर्य से मुक्त नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है। कोई मुझे गुरुदेव भगवान सोच समझ के नहीं बोलते। यदि गुरुदेव को भगवान भी मानते हो, जानते नहीं हो, जैसे कहते गुरु किया है देह को सतगुरु चीना नाई, तो वही बात गुरु और सतगुरु को है ना। ऐसे ही हम कहूंगा भगवान माना है देह को, भगवान को जाना नहीं। देह को दिखने वाले को भगवान माना, भगवान को जानते नहीं। तो वही स्वर्ग लोक या नरक लोक यमलोक में फिर गोता खाएं। जो भगवान को जानते नहीं वो मौत से छुट्टी नहीं पाएंगे। गुरु को भी जो नहीं जानते, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई, जिसकी याद यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई, जिसकी याद ब्रह्मा करते हैं। जोड़ना चाहूं तो जिसकी याद विष्णु करते हैं, जिसकी याद राम करते हैं, जिसकी याद शिव करते हैं, जिसकी याद हनुमान जी करते हैं, जिसकी याद मैं करता हूं, जिसकी याद मेरे गुरुदेव करते थे, वो कितने होंगे? ऐसा कोई जो उसकी याद के बिना सुखी हो गया हो। जिसकी याद शिव को भी करनी पड़ी, सुमिरत जाहि शारदा शंकर, जिसको शारदा याद करती है, बल्कि उसी के कारण शारदा पूज्य है, उसी के कारण शिव पूज्य है, उसी के कारण स्वामी परमानंद का प्रवचन आप सुनते हैं। जिसकी याद हम करते हैं उसके कारण। उसको भूल जाएं तो हम दो कौड़ी के, कोई वैल्यू नहीं। तुम में हम में फर्क क्या है? और तुम यहां जो सुनते हो या तो मूर्ख हो, और यदि समझदार हो तो इसीलिए कि मैं उसकी याद करता हूं जिसके लिए तुम्हें भी याद करना पड़ेगा। अब उसकी याद के बिना मृत्यु का ख्याल तुम्हारी खोपड़ी से जा ही नहीं सकता। उसकी याद के बिना तुम्हारा जीव भाव जा ही नहीं सकता। जिसकी याद करके विष्णु व्यक्ति नहीं रहे ब्रह्म, जिसकी याद करके शिव शंकर नहीं रहे, शिव हो गए। जिसकी याद करके, जिसकी याद करके नर नर नहीं रहा, नारायण हो गया। उसकी याद तुम्हें भी करनी पड़ेगी। उसकी याद में जो मदद कर देता है वो गुरु है, और जो उसकी याद करता है तुम्हें भी बिगाड़ देता है। जैसे नशेड़ी नशेड़ी बनाता है, ऐसे ही जो उसका सुमिरन करने वाले हैं तुम्हें भी उसी रास्ते में ले जाते हैं। इसीलिए जानते हो मीरा ने कहा, कई और लोगों ने कहा, और कबीर साहब ने कहा कि संतन के संग कबीरा बिगड़ो। संतों के संग में कभी, ये बिगड़ना कोई मैं ही नहीं बोला, कई ने कहा। तो कबीर साहब ने कहा मैं भी, छोटी नदियां गंगा के सर बिगड़ी तो गंगा हो गई, नाले नदी में गए तो नदी बन गए, नदियां सागर में जाके बिगड़ी तो नदी बिगड़ी सागर हो गई। जो नर नारायण का या संतों के संग बिगड़े, हाँ बिगड़ो ना हो आ जाओ। जो मनुष्य संतों के संग बिगड़ा वो नारायण हो गया। क्यों? संत नारायण है। संत मिले तो हरि मिले। संत देह नहीं है,
संत देह होता तो नर होता, संत नहीं। संत तो वही है जो नारायण को पा चुका है। इसलिए संत मिले तो हरि मिले। यद्यपि तुमको संत दिखाई देते हैं, संत नहीं है वो, संत दिखते हैं, हरि हैं वो। बाहर से संत, भीतर से हरि। बाहर से भगत, भीतर से भगवान। जो भी भगत है, यदि भगत है, ठगत नहीं है। सचमुच भगवान का भगत भगवान ना हो जाए। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, सोई जाने जे देव जनाई। उसका स्मरण करके वही हो जाता है। कितने उदाहरण हैं। लोहा जो है पारस को पाकर सोना बन जाती है। संत के संपर्क में जीव ब्रह्म को पा जाता है, ब्रह्म हो जाता है। सुमिरन करते करते वही हो जाता है। ये अवसर है। अब तुम पढ़े हो ना पढ़े हो, तुम सोचोगे हम तो कम अकल है। कोई ज्यादा अकल की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी ज्यादा अकल नुकसान कर रही। कम अकल के हो जाओ तुम, सीधी सी बात है। हमारे गुरुदेव कभी कभी कबीर साहब का ये लाइन गाते थे, अब कोई चले हमारे साथ, अब कोई चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटा दें पास। हाँ, माता पिता टिकट कटाते हैं, गोद के बच्चे का न टिकट है, जहाज तक में नहीं है। माँ टिकट कटावे, माँ चिंता करे, गाड़ी पकड़े, माँ पहुंचेगी, बेटा आप ही पहुंचे। ऐसे ही तुम संतों के, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, संतों के संग लग जा। और संतों को ऐसे ही नहीं समझे बाबा रोड रोड फिर रहे हैं। अब रोड में तो फिरेंगे, कहाँ फिरेंगे, ऊपर ऊपर फिरेंगे क्या? उनके पैर है, शरीर है, तुम्हारी तरह फिरेंगे, तुम्हारी तरह खाएंगे, पर तुम में उनमें बहुत बड़ा फर्क है। तुम शरीर हो, वो शरीर नहीं है। वो रहते हैं, वो जानते हैं मैं कौन हूं, और तुमको भी चाहते हैं तुम भी जानो। अब तुम जानोगे क्या? तुम तो शिवोहम सुन के चिढ़ जाते हो, जानोगे क्या? तो भाई शिवोहम न कहें, देहो हम कहें, शवो हम कहें, हम फला के लड़के हैं, इतने दिन के हैं, मर जाएंगे, यही कहें, तो तुम पहले ही जानते हो। तुम किसी के लड़के हो, इतनी उम्र के हो, मर जाओगे, ये तुम जानते हो कि हम जनावें। तो जो तुम जानते हो उसके लिए सम्मेलन थोड़ा है। जगत प्रकाश त्यागी जी ने जो जानते हो उसी जनाने के लिए हमें नहीं बुलाया। हमें बुलाया है जो तुम्हारी समझ में नहीं आता वो समझा दे। कई घरों का हमने देखा, 5-5, 10-10 बीघा जमीन बाप ने सबके नाम करा दी थी। अब बाप न रहा, अब उन लड़कों की शादी हुई, उनके बच्चे हो गए, अब वो 10 बीघा में 2-2 बीघा रह गई। अब उनके भी बच्चे 1-1 बीघा, फिर बिस्वा बिस्वा बांट के मरे, और क्या करेंगे? वही हालत हमारी है। और देखो, सेवा का लाभ लो, बहुत अच्छा, साथ साथ ऐसा सुनो कि सुनते 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 पहुंच जाओ। अब कोई हमें चले हमारे साथ का मतलब शरीर के साथ नहीं, हमारी वाणी के साथ चले। वाणी के साथ चलो और पहुंच जाओ। हर साल वादा करते हैं कि तुम्हें पहुंचाएंगे। एक एक दिन पहुंचने के लिए 7 दिन में परीक्षित पहुंचा। 7 दिन। आखिर ऐसे शुरुआत हुई होगी पहले दिन, 7 दिन में पहुंच गया। क्या कारण है? या तो हमारी ढिलाई या तुम्हारी, कोई तो कारण है। तो ये हम चाहते हैं कि सचमुच सुनो। तो ये संसार देखो, जो एक जन्म लेता है उसका तो निश्चित ही झूठा है संसार। प्रश्नकर्ता शायद कहता है कि उनका जगत झूठा कैसे सिद्ध करें, जिनका एक ही जन्म है, दोबारा न शरीर है, न जीवन है, न दुख है, उनका तो सब झूठा ही है।
सच तो उनका है जो फिराएंगे। वो अज्ञान से जगत झूठा हो गया, जगत चला गया, उनका अज्ञान से। बिना ज्ञान के भी जगत अब नहीं, देह नहीं, न बच्चे मिलेंगे, न जमीन जायदाद मिलेगी, मर जाएंगे, फिर आएंगे ही नहीं। तो उनका तो बांधा झूठा, उनका तो भारत झूठा, उनकी पत्नी झूठी, फिर मिलने नहीं दोबारा, उनके लिए नहीं। और दूसरे सच है उनके लिए जो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, अगला जन्म लेंगे। और ब्रह्म ज्ञानी का इसलिए झूठा कि कहीं जाने लायक, कुछ पाने लायक है ही नहीं। उसको देखो, एक जन्म वाले को रहता तो है कि रहूं, पर रह नहीं पाया, फर्क समझ ले। अज्ञानी आदमी सदैव रहना चाहता है, अज्ञानी तो सदैव स्वर्ग जाना चाहता है, अज्ञानी तो सदैव भगवान को भी पाना चाहता है। तो वो तो देह ही नहीं रहेगा। देखो, अज्ञानी देह रख नहीं सकता, रख तो ज्ञानी भी नहीं सकता, पर ज्ञानी के लिए शरीर ही वास्तविक नहीं है, रखने की क्या जरूरत। अलग ब्रह्म ही नहीं है, पाने की क्या जरूरत। अलग स्वर्ग नहीं है, जाने की क्या जरूरत। इसलिए ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी जब जगत को मिथ्या जानता है तो कुछ पाने का है ही नहीं, इसलिए वो स्थित प्रज्ञ होकर अपनी आत्मा में ही लीन हो जाता है। अज्ञानी के वासना है, पर वो ये मानता है, वासना तो है रहने की, पर ये उसे पता है रहूंगा नहीं। अज्ञानी माने कौन? जो जीना चाहता है, रहना चाहता है, अपनों को बनाए रखना चाहता है, रह नहीं पाता। ऐसा असफल जो मरता है वो अज्ञानी मरता है। उन जैसा असफल दुनिया में कोई नहीं है जो पुनर्जन्म नहीं मानते। सबसे ज्यादा असफल वही है, क्योंकि इस जन्म में रह नहीं पाएंगे, अगला जन्म नहीं है। हमें राहत तो है, अज्ञानी धर्मात्माओं को ये राहत है कि ये तो दे नहीं रहेगा, नया मिल जाएगा, ये तो चली जाएगी पे दूसरा अगले जन्म में मिलेगी, ये नहीं तो स्वर्ग मिलेगा। अर्थात जो मेरा छूट रहा है मुझे फिर मिल जाएगा। एक नौकरी से बर्खास्त नहीं, तबादला हुआ है, यहाँ से वहाँ जाऊंगा। तो अन्य कुछ लोग जो मानते हैं उन्हें कुछ संतोष है, पर नास्तिक तो बुरी तरह मरता है। जो भी प्यारा है सब छूट रहा है, न पत्नी बचा सकेगा, न देह बचा सकेगा, न घर, न बैंक के रुपए, न सत्ता, मर जाएगा। अज्ञानी और नास्तिक बे कुत्ते की मौत मरता है। पर भगवान का भक्त धर्म पर विश्वास करता है, उसे लगता है मैं स्वर्ग जाऊंगा, देह छूटेगा, नया देह मिलेगा, या मैं स्वर्ग जाऊंगा इस देह से नहीं, भाव देह से जाऊंगा। ये भौतिक देह नहीं मिलेगा, पर मुझको दिव्य देह, भाव देह मिलेगा, वासनामय देह मिलेगा, यम यातना शरीर मिलेगा, कोई ना कोई शरीर मिलेगा जिससे मैं रहूंगा। अपने अस्तित्व की हत्या नहीं करता। अज्ञानी नास्तिक अपनी हत्या करता है, पर धार्मिक अपनी हत्या नहीं करता, अपने को बचाता है और वो बचा हुआ मानकर संतुष्ट है। और ब्रह्मज्ञानी तो ना इस तरह मरता है, न स्वर्ग जाता है, न वो जीव मानता है, इसलिए उसका अस्तित्व तो अनादि अनंत और अबाधित है। अबाधित ब्रह्म तत्व को स्वीकारता है ज्ञानी, और सबका जो कुछ है वो नश्वर है या बाधित है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं इस सत्य का श्रवण प्रतिदिन आकर करें। ओम शांति शांति।